किसी गांव के एक छोटे से कोने में रामलाल नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसका परिवार बेहद गरीब था। रामलाल के पास कोई जमीन जायदाद नहीं थी और उसके पास आय का एकमात्र स्रोत मजदूरी थी। वह सुबह सुबह उठकर खेतों या निर्माण स्थलों पर काम करता था, लेकिन उसकी दिन भर की मेहनत के बदले उसे इतना पैसा भी नहीं मिलता था कि वह अपने परिवार का पेट भर सके। रामलाल का सपना था कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर एक अच्छी जिंदगी जी सकें, लेकिन गरीबी ने उसके सपनों पर पहरा बिठा दिया था। कई बार उसे और उसके परिवार को भूखे पेट सोना पड़ता था। बच्चों के फटे कपड़े और पत्नी की झुर्रियों में बसी निराशा उसकी स्थिति को और दर्दनाक बना देती थी। संघर्ष। रामलाल की स्थिति तब और खराब हो गई जब उसके गांव में सूखा पड़ा। खेत बंजर हो गए और मजदूरी के मौके भी खत्म हो गए। अब वह पास के शहर में जाकर काम की तलाश करने लगा। वहां उसे ईंट भट्टे पर काम मिला। शहर में काम करते हुए उसे गांव की सरलता और सुकून की कमी खलने लगी। वहां की भीड़ और शोर शराबा उसे असहज करते थे, लेकिन परिवार के लिए उसे ये सब सहना पड़ता था। एक दिन रामलाल बीमार पड़ गया। डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसे नहीं थे और उसकी हालत और खराब होती गई। उस समय उसकी पत्नी ने अपने गहने गिरवी रखकर उसका इलाज करवाया, लेकिन ये भी उनके लिए एक नया कर्ज बन गया। गरीबी ने उनके जीवन को एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया था जिससे बाहर निकलना नामुमकिन सा लग रहा था। उम्मीद की किरण। रामलाल की बड़ी बेटी मीना पढ़ाई में बहुत होशियार थी। वह हर समय किताबों में डूबी रहती थी और गांव के स्कूल में हमेशा अव्वल आती थी। एक दिन स्कूल के एक शिक्षक ने मीना की प्रतिभा को पहचाना और उसे एक स्थानीय संस्था द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के लिए नामांकित किया। मीना को छात्रवृत्ति मिल गई और उसकी पढ़ाई का खर्च संस्था ने उठाने का वादा किया। मीना की सफलता ने रामलाल को नई उम्मीद दी। उसने और मेहनत करना शुरू कर दिया ताकि अपने बेटे मोहन को भी पढ़ा सके। धीरे धीरे परिवार की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ। समाज की बेरुखी। लेकिन गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं होती, ये समाज की बेरुखी और तिरस्कार का भी सामना करती है। गांव के कई लोग रामलाल के परिवार को ताने मारते थे। उनकी बेटी को पढ़ाने के फैसले को कई लोगों ने बेवजह खर्च कहा। रामलाल ने इन बातों को नजरअंदाज करते हुए अपने बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता दी। सफलता की कहानी। मीना ने मेहनत करके एक बड़ी परीक्षा पास की और सरकारी नौकरी पाने में सफल रही। उसकी नौकरी लगने के बाद परिवार की स्थिति में बड़ा बदलाव आया। उसने अपने पिता का कर्ज चुकाया और अपने छोटे भाई को भी अच्छी शिक्षा दिलाई। रामलाल, जो कभी गरीबी के अंधकार में डूबा हुआ था, अब अपने परिवार की सफलता को देखकर संतुष्ट था। उसकी आंखों में वह चमक थी जो किसी भी अमीर व्यक्ति की आंखों में शायद ही हो। वह जानता था कि उसकी मेहनत और संघर्ष ने ही उसके परिवार को इस मुकाम तक पहुंचाया है। निष्कर्ष। गरीब की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं होती, ये समाज के हर उस इंसान की कहानी है जो हालातों से लड़ते हुए अपने लिए एक बेहतर जीवन की उम्मीद करता है। ये कहानी बताती है कि गरीबी से लड़ाई कठिन जरूर है, लेकिन अगर हिम्मत और मेहनत हो तो इसे हराया जा सकता है।